जय भारत। मैं पुनीता भटनागर। आज इस वर्ष हम लोग बहुत उल्लास के साथ अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। बहुत गौरव की बात है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं। इससे बड़े हर्ष की कोई बात हमारे लिए नहीं है आज। अम, क्योंकि हमारा जो देश है वो विश्व गुरु है, था और आगे भी होगा। ये बात मैं यूं ही नहीं कह रही हूँ, इसके बड़ी ही प्रमाणित साक्ष्य हैं हमारे पास। क्योंकि ये देश कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था और यहाँ पे दूध घी की नदियाँ बहती थी। यहाँ की नदियों को हम माँ के नाम से जानते हैं, गंगा माँ, यमुना, सब सारी चीज़, सरस्वती, सरस्वती विद्या की देवी जो नदी तो कहना ही नहीं है। तो इतनी सारी जहाँ प्राकृतिक आप प्राकृतिक धरोहर है, प्राकृतिक संपत्ति है या प्राकृतिक समृद्धि है, वो देश ऐसा है जहाँ हम पशु पक्षियों का बहुत सम्मान करते हैं, पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, सूर्य और चंद्रमा का वर्णन, सूर्य नमन करते हैं हर सुबह उठकर। जो पूरे प्रकृति से जुड़ा हुआ है वो देश, प्रकृति, पूरी संपूर्ण प्रकृति का सम्मान करता है। ऐसे देश की मैं वासी हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि हम लोग बहुत हजारों सैकड़ों वर्षों तक गुलाम रहे और वो हमारी सहिष्णुता का कारण ही रहा होगा, जो मैं आज सोचती हूँ। पहले मुग़ल आए, फिर उसके बाद अंग्रेज़ों ने 200 साल तक राज किया और यहाँ से जितना कुछ ले जा सकते थे ले गए। बीच बीच में व्यापार करने के लिए फ्रेंच, तुर्की, डच, मंगोलिया, अंग्रेज़ आए और यहाँ से जितना बन पड़ा वो ले गए, सामान ले गए, हमारा धन ले गए, हमारी संपत्ति ले गए, हीरे मालिक ले गए, हमारा सोना ले गए। उसके बाद जब उनके अत्याचार सहने लायक नहीं हुए, तब भारतीय जाग उठे, सारे धर्म के लोग एकजुट हो गए और उन्होंने 1857 में आज़ाद होने के लिए आंदोलन शुरू किया। और ये आंदोलन 1947 तक चला। बहुत सारे लोग पूरे समय इसमें आते रहे, अपनी आहुति देते रहे, अपने प्राणों को गंवाते रहे, ताकि आज जो भारत हम देख रहे हैं वो सदैव के लिए रक्षित रह सके। और 1857 के बाद जो आज़ादी की लड़ाई में आए, उसमें हज़ारों नाम हैं जिन्होंने निष्काम भाव से सेवा की। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सुखदेव, चंद्रशेखर, भगत सिंह, सरोजिनी नायडू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लक्ष्मीबाई, जाने कितने नाम हैं, मोहम्मद अली जिन्ना, बहादुर शाह जफ़र, जाने कितने नाम हैं जिन्होंने अपना तन मन धन पूरा जीवन अर्पित कर दिया। और तो मैं क्या कहूँ, जब याद आता है मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कितनी छोटी उम्र में सुखदेव, भगत सिंह, खुदीराम, 18 वर्ष में 1908 में खुदीराम फांसी पे चढ़ गए। 18 वर्ष के बच्चे में सिर्फ एक जुनून था देश को आज़ाद कराने के लिए। और उस समय कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ के बंगाल के जुलाहों ने जो धोतियाँ बनाई उस पर खुदीराम लिखा करते थे, बुनाई ऐसे करते थे, खुदीराम का नाम आता था। तो जितने नवयुवक थे उस धोती को पहनकर इस आंदोलन में कूद जाते थे, स्वतंत्रता के आंदोलन के लिए लड़ाई करते थे। हमें बहुत संघर्ष के बाद, बहुत आहुतियाँ देने के बाद स्वतंत्रता मिली 1947 में। क्योंकि हम पहले इतने ज़्यादा आगे थे, वो चाहे विज्ञान हो, हमारे अग्निबाण, चाहे वो द्वापर युग हो, त्रेता युग हो, हमारा इतिहास इतना मजबूत, इतना विशाल, इतना सुदृढ़ था कि सारा विश्व आज भी उससे प्रेरणा लेता है। लेकिन हमने कुछ 4 गलतियाँ की जब हम आज़ाद हुए 1947 में। मैंने अपनी शिक्षा ईसाइयों को दे दी, सौंप दी। अपना इतिहास कम्युनिस्टों को दे दिया। अपना मनोरंजन, फिल्म जगत जिहादियों को दे दिया और अपना देश नेहरू परिवार को दे दिया। क्योंकि जब हम किसी संस्कृति को बदलना होता है तो सबसे पहले हम उसकी शिक्षा को बदलते हैं। लाल मैकाले की शिक्षा से आप सभी वंचित होंगे, जिसका उद्देश्य था भारतीयों को केवल क्लर्क बनाना। और शिक्षा को इस तरह से बिल्कुल उलट दिया गया, पलट दिया गया कि जो हम सनातन धर्मी थे वो समझ ही नहीं पाए क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या करना है। जो हमारे ऋषि मुनियों ने हजार साल तपस्या की वसुधैव कुटुंबकम के लिए या सर्वे भवन्तु सुखना के लिए, उसको धूमिल कर दिया गया।
जो कश्यप ऋषि का कश्मीर था, उनके पुत्रों को, जो कश्मीरी पंडित थे, मार काट कर निकाल दिया गया। और जो अफ़गानी आए थे हमारे देश में व्यापार करने के लिए, उनको कश्मीरी बना दिया गया। ये भी कितना बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि वीर सावरकर जैसे देशभक्त को हमने क्रिमिनल कर दिया, और जो कहते थे भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, उनको लिबरल कह दिया। लेकिन अब वो समय आ गया है कि जब हम निरक्षीर विवेक की दृष्टिकोण को अपनाएं और ठीक क्या है गलत क्या है इसको समझ पाएं, क्योंकि ये आज़ादी हमें एक दिन में नहीं मिली है। न जाने कितने लोगों ने अपना संपूर्ण जीवन आहूत किया है, हमें उसका मान रखना है। आप ये देखिए, मेरा उद्देश्य ताजमहल की आलोचना करना नहीं है, लेकिन आप साउथ के मंदिरों में जाकर देखिए क्या कला है। मैं गई हूँ, मैं बेंगलोर गई हूँ, मैंने देखा, साउथ के मंदिरों में घूमकर देखा क्या नक्काशी है, क्या सौंदर्य है, क्या अद्भुत है। और हमने जब वहाँ पे बात की, गाइड थे, तो उसने मुझे बताया कि 14 पीढ़ियों तक इस पर काम हुआ है इन मंदिरों में, लेकिन कहीं किसी ने अपना नाम नहीं लिखा। तो उससे हम क्या हमें समझ में आता है कि हम भारतीय कभी नाम के पीछे नहीं भागे, हमने सिर्फ अपने कर्म को 100% दिया है, जिससे हमारा इतिहास अशेष रहे, इतिहास सुरक्षित रहे। और सबसे पहले शिक्षा को बदल कर, पिछले 70 सालों में कुछ हमारी गलतियाँ थी, शिक्षा में सारी चीज़ें उलट पुलट दी गई। राम को अयोध्या उनकी जन्मभूमि है, इसके लिए इतना बड़ा संघर्ष करना पड़ा, ये प्रमाणित करने के लिए इतना बड़ा संघर्ष चला, और अंत में सत्य की विजय हुई। तो हम तो ये मानते हैं, मैं ये मानती हूँ कि हमारा धर्म सर्वधर्म का सम्मान करता है। हम लोग जब तक सारे धर्म एकजुट होकर भारत में नहीं रहेंगे, आज एक अच्छी भावना से हम सब भारतीय बनकर, चाहे हम हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों, सभी धर्मों को मानने वाले, क्योंकि हम सबका सम्मान करते हैं, सारे धर्मों का सम्मान करते हैं, तो हम कहेंगे प्लीज़ हमारी भावनाओं का शोषण मत कीजिए। हमारी भावनाओं को हम जितने सहिष्णु हैं और उसके आप बना कर रखिए। आप अपने धर्म को मानें, अपने धर्म को चलाएं, लेकिन हमारे धर्म का, हमारे सनातन सोच का अपमान मत कीजिए। हमारा भारत बहुत महान था, कल भी था, आज भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। हमेशा भारत महान है, भारत महान रहेगा, और यहाँ पर रहने वाले सारे भारतवासी इसके हिस्सेदार हैं। इसी भावना के साथ नमस्कार।